तो दोस्तों चलते हैं इसको बनाने की तरफ। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखते रहिए, वो बहुत ही अच्छे से मैं उसको समझा दूंगा। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक प्लास्टिक का छोटा सा एक डिब्बा लिया है, जो कि कोई भी चॉकलेट का हो सकता है या फिर आप कार्डबोर्ड से भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें एक प्लास्टिक का टुकड़ा चाहिए, जिस प्रकार से एक स्टिक की तरह मैंने लिया है, जो कि हमारा पिछला वाला जो हमारा एक बॉडी का जो पार्ट रहता है हेलीकॉप्टर का, वो यहाँ पर हमारा बनेगा। तो उसको हमें लगाने के लिए यहाँ पर जो डिब्बा है उसमें एक छेद बना लेते हैं पीछे की तरफ। तो इस प्रकार से उसको कटर की मदद से कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है कैसे वर्क करता है और ये जो रिमोट कंट्रोल है उसका वो कैसे यहाँ पर काम करता है, मैं सारा डिटेल्स आपको अच्छे से बताऊँगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों ये जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है मैंने उसको अंदर की तरफ इस प्रकार से लगा लिया है, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा है। उसके बाद हमें उसको काट लेना है। तो इस प्रकार से नेल कटर की मदद से काटेंगे तो सभी का जुगाड़ मेरे पास रहता है। तो देखिए बहुत ही स्टाइल से मैंने इसको काटा है किस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मजाक भी हो गया है और यहाँ पर मेरे हाथ में भी थोड़ा सा लगा है। तो यहाँ पर हमें उसको अच्छे से स्ट्रोंगली चिपकाने के लिए दोस्तों यहाँ पर सुपर ग्लू की मदद लेना है। तो यहाँ पर सुपर ग्लू से इसको अच्छे से यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर चिपक चुका है। अब हमारा जो हेलीकॉप्टर है उसको हमें अपने पैरों में खड़ा करना है। तो यहाँ पर अगर ये अपने पैरों में खड़ा नहीं होगा तो ये यहाँ पर अच्छा इंसान नहीं बन सकता, आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीस इसमें लगाए हैं, तो उसको हमें अच्छे से उसको भी चिपकाना है। तो इसका भी मैंने सुपर ग्लू की मदद से उसको चिपकाएंगे। तो सामने वाला जो उसका स्टैंड है वो भी यहाँ पर हमें लगा लेना है। पिछली बार की तरह ग्लू नहीं निकल रहा था और निकला भी तो देखिए कितना ज़्यादा निकला है। तो उसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ हर बार ही प्रैंक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको उसको चिपका लेना है। तो सामने वाला जो दो पैर हैं हमारा लग गए हैं और पीछे वाला भी उसी प्रकार से हम लगा लेंगे। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी टॉपिक में वीडियो देखना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी के ऊपर वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए पीछे वाला भी चिपका लेते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ग्लू लग गया है, पर कोई नहीं, यहाँ पर हमें उसको ज़्यादा देर तक सुखा देंगे। तो ये देखिए हमारा चिपक चुका है अच्छे से। उसके बाद आते हैं हमारा जो सर्किट है, कैसे ये जो IR सेंसर का सर्किट काम करता है ये मैं बताऊंगा। उसके लिए हमें ट्रांजिस्टर चाहिए और यहाँ पर एक T-SOP मतलब एक IR रिसीवर चाहिए। उसके बाद हमें एक ये जो कैपेसिटर चाहिए, तो उसका जो सारा वैल्यू है मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक यहाँ पर हमें ड्रोन का जो मोटर चाहिए। तो यहाँ पर ये मोटर मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। तो यहाँ पर चलिए उसका जो लास्ट कंपोनेंट है ये 3.7 वोल्ट का एक छोटा सा बैटरी है, उसका हम उपयोग करके ये जो सर्किट है पूरा बनाएंगे। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर हमने यूज कर रहे हैं उसका नंबर है BD140। आप इसके जगह पर BC557 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा जो T-SOP और जो हमारा IR रिसीवर हम यूज कर रहे हैं, ये छोटा वाला रिसीवर है। आप यहाँ पर बड़ा वाला ले सकते हैं, पर छोटा वाला का जो यहाँ पर कनेक्शन है मैं अभी आपको बताऊंगा। बड़ा वाला का कनेक्शन अलग है, तो यहाँ पर अगर बड़ा वाला आप यूज करेंगे तो यहाँ पर गलत भी हो सकता है। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर है उसको आमने सामने हमें रखना है। तो यहाँ पर जो IR सेंसर है मतलब जो रिसीवर है और जो ट्रांजिस्टर है उसको हमें आमने सामने रखकर इस प्रकार से उसके जो साइड्स के जो पिन्स हैं उनको सोल्डर करना है। तो उसका सीधा वाला पार्ट है वो आप देख लीजिए। तो उसको हमें इस प्रकार से सोल्डर करना है। दोनों साइड के जो पिन्स हैं उनको सोल्डर करना है और बीच वाला जो दो पिन है मतलब जो IR रिसीवर और ट्रांजिस्टर का जो दो पिन है उसको हमें इस प्रकार से आमने सामने की तरफ मोड़ लेना है। उसके बाद हमारा जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का वैल्यू है 100 माइक्रोफेरेड 10 वोल्ट का। तो ये जो कैपेसिटर है हमें उनको लगाना है, जो हमारा दोनों साइड में हमने सोल्डर किया था, जो हमारा IR रिसीवर और ट्रांजिस्टर उसके साथ हमें लगाना है, जो दो यहाँ पर एक साथ जुड़े हुए हैं। और उसका जो नेगेटिव वाला साइड है वो यहाँ पर बाएं तरफ रहेगा, मतलब जो स्टार्टिंग वाला पिन है दोनों के, और यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला है वो यहाँ पर राइट की तरफ रहेगा। और इसका आप ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पर ये जो गलत होगा तो आपका यहाँ पर सर्किट काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमें उसको सोल्डर कर लेते हैं। तो देखिए हमने सोल्डर इसको इस प्रकार से कर लिया है। अब हम उसके साथ जो है मोटर को कनेक्शन करेंगे। तो मोटर को कनेक्शन कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कॉपर के वायर की मदद से, जो पतला वायर आता है इंसुलेटेड, उसके मदद से मैंने मोटर को कनेक्शन किया है। तो यहाँ पर जो आया रिसीवर का जो मिडिल वाला पिन है और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर का मिडिल वाला पिन था, उसको साथ हमें जो मोटर के 2 वायर हैं उनको जोड़ना है। अब आता है हमारा जो बैटरी का कनेक्शन। उसके बाद ये जो सर्किट है बिल्कुल पूरा हो जाएगा। बहुत ही आसान सर्किट है, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए बैटरी को लाते हैं। ये जो छोटा वाला बैटरी है 250 mAh का बैटरी आता है ये। तो इसका जो पॉजिटिव वाला पिन है, मतलब जो पॉजिटिव वाला वायर है, उसको हमें जो कैपेसिटर का पॉजिटिव है, जो कि हमारा आया रिसीवर और ट्रांजिस्टर के साथ लगा हुआ है, ये वाला पिन मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, बाद में आपको परेशानी ना हो बनाते वक्त। तो इस प्रकार से उसको देखिए ये वाला जो पिन है उसके साथ हमें लगाना है, जिसके साथ हमारा जो कैपेसिटर का पॉजिटिव भी लगा हुआ है। उसके बाद उसका जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको हमें ये जो आया रिसीवर का मिडिल वाला पिन है, जो कि एक मोटर के साथ कनेक्ट है, उसके साथ हमें उसको लगा लेना है। तो ये जो सर्किट है हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें उसको कोई भी रिमोट से उसको चला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से मैंने बॉडी के अंदर कट लगाकर उसको सारा फिक्स कर लिया है और बैटरी को भी अंदर इस प्रकार से सेट कर लिया है। और सामने की तरफ हमारा जो सर्किट है इस प्रकार से उसको मैंने चिपका दिया है। तब आते हैं हमें उसको टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा जो टीवी का रिमोट आता है वो यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। देखिए यहाँ पर कोई भी रिमोट से ये जो है काम कर लेता है, क्योंकि ये जो सिंपल एक आईआर रिसीवर है। पर बटन दबाने से उसका जो आईआर रिसीवर है वो सिग्नल रिसीव करेगा और यहाँ पर मोटर को पावर मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो है काम करता है। तो ये जो थोड़ा सा जो मैंने प्रोपेलर यूज किया है बहुत ही छोटा है, इसी कारण से हमारा जो ये उड़ नहीं पा रहा है। पर यहाँ पर मैं उसको अपग्रेड करूँगा। तो इस वीडियो का जो लाइक है आप यहाँ पर 500 लाइक करिए, उसके बाद में उसका जो पार्ट निकालूंगा जिससे कि हम उसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। अब मैंने 2 अलग अलग रिमोट लिए हैं, ये अलग अलग डिवाइस के हैं और ये इंफ्रारेड रिमोट हैं। मतलब आपको डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कोई भी फेक वीडियो इस चैनल के ऊपर नहीं बनाता दोस्तों। तो देखिए किसी भी स्विच को आप यहाँ पर दबाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी स्विच मैं यहाँ पर दबा लेता हूँ तो उसका रेंज जो है 5 मीटर तक यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये जो है काम कर रहा है। पर यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक ऑफ नहीं ले पा रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटा प्रोपेलर है। पर हमारा जो ये वायरलेस जो हमारा आईआर रिसीवर है बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, इसमें हमें सक्सेस मिला है। तो दोस्तों इस बात पर हमारा ये वीडियो को लाइक करें और ये आप बहुत ही अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर फेक चीज़ यहाँ पर मैं नहीं बनाता। जो कंपोनेंट मैं यहाँ पर यूज किया हूँ दोस्तों, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ काम करता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।